आप सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे एक हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण आदेश जारी हुआ है, जिसमें कहा गया है कि प्राइमरी स्कूलों में अध्यापकों की सुनिश्चित की जाए उपस्थिति। जी हाँ, विद्यालयों में ऑनलाइन अटेंडेंस की शुरुआत की जाए, ऐसा निर्देश दिया है। और इसमें मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव बेसिक को हाईकोर्ट का निर्देश का बच्चों से शिक्षा पाने के मौलिक अधिकारों का ना हो हनन। और ये क्या पूरा मामला था, इस वीडियो में समझेंगे कहाँ का ये मैटर था। और इसको लेकर के हाई कोर्ट ने पूरा एक विस्तृत दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। और साथ ही साथ इसके पहले भी चर्चाएं चल रही थी, क्योंकि फ्लैगशिप स्कीम के तहत इसको शामिल किए जाने को लेकर के चीज़ वायरल हो रही थी। और अब इस आदेश का आ जाना कहीं ना कहीं ऑनलाइन अटेंडेंस की ओर विभाग आगे बढ़ सकता है। इसके पहले आप ये देख सकते हैं, मुख्यमंत्री डैशबोर्ड उत्तर प्रदेश की ओर से वर्तमान माह में फ्लैगशिप रूप में चिन्हित अतिरिक्त प्रोजेक्ट और आगामी माह में जोड़े जाने हेतु फ्लैगशिप के रूप में चिन्हित किए गए अतिरिक्त प्रोजेक्ट में अगर आप देखें बेसिक एजुकेशन में, तो टीचर अटेंडेंस को यहाँ पर लिया गया है। ये अलग मैटर चल रहा है। वहीं हाईकोर्ट का जो मामला आया है उसको आप देखेंगे। यहाँ पर देखें, प्राइमरी स्कूल में अध्यापकों को सुनिश्चित की जाए उपस्थिति। प्रयागराज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्राइमरी स्कूल में अध्यापकों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव, एसीएफ बेसिक और अन्य अधिकारियों ने निर्देश जारी किए हैं। हाईकोर्ट ने कहा है, बच्चों की शिक्षा पाने संबंधी मौलिक अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए। ये आदेश न्यायमूर्ति पी.के. गिरी ने बांदा की इंदिरा देवी की याचिका पारित किया। हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है कि सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की डिजिटल अटेंडेंस की व्यवस्था करें तथा जिला एवं ब्लॉक स्तर पर ऐसा टास्क फोर्स बनाए जिससे स्कूलों में शिक्षकों की उपस्थिति सुनिश्चित हो सके। कोर्ट ने बांदा के डीएम और बीएसएस जिले की रिपोर्ट मांगी है। हाईकोर्ट ने कहा है कि सरकार ने शिक्षकों की उपस्थिति के लिए डिजिटल अटेंडेंस व्यवस्था की है, लेकिन वह अभी धरातल पर नहीं है। अपने विस्तृत आदेश में कोर्ट ने कहा शिक्षक गुरु हैं, वह परम ब्रह्म के समान है। कोर्ट ने शास्त्रों में उद्धृत की है, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साचा परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरु में नमः। तथ्य है कि याची शिक्षक कंपोजिट स्कूल तिंदवारी बांदा में नियुक्त है। उनके स्कूल में गैर मौजूद को लेकर बीएससी बांदा 30 अगस्त 25 को एक आदेश जारी किया। इसमें उसने याचिका में चुनौती दी। आरोप है कि वह डीएम के निश्चित द्वारा स्कूल में नहीं थी, हस्ताक्षर कर स्कूल से गायब थी। हाईकोर्ट ने कहा कि शिक्षकों की स्कूल से गैर मौजूदगी के कारण बच्चों में मुफ्त अनिवार्य शिक्षा कानून 2009 का उल्लंघन हो रहा है। गरीब बच्चों से शिक्षा पाने के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। हाईकोर्ट ने कहा है कि शिक्षकों स्कूल में नहीं आने से बच्चों में नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो ये न्यूज़पेपर की अपडेट है। अब देख लेते हैं हाईकोर्ट का जो आदेश जारी हुआ है वो क्या था। यहाँ पर आप देखें, ये है हाईकोर्ट ऑफ जुडिक्शन एट इलाहाबाद रिट नंबर 14/242 ऑफ 2025 इंदिरा देवी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड 2 अदर्स। काउंसिल फॉर पिटिशनर हर्ष नारायण सिंह, प्रभाकर अवस्थी, काउंसिल फॉर सीएससी राजेश खरे। कोर्ट नंबर 35 में सुनवाई हुई। ऑनरेबल प्रवीर कुमार गिरी जी, जो कि ऑनरेबल जज थे, उनकी ओर से हियर लर्निंग काउंसिल फॉर बोथ द पार्टी पिटिशनर हैज़ फाइल दिस रिट पिटिशन विद द फॉलोइंग प्रेयर। तो जो पिटिशनर हैं उनकी ओर से कहा गया कि रिट लगाई गई ऑर्डर और डायरेक्शन द नेचर ऑफ स्टैट्यूटरी calling for the record of the case in which the imposition order date 30/8/25 passed by the district basic education officer Banda. I issue writ order direction in the nature of mandamus commanding the district basic education Banda respondent 3 permit the petitioner to continue discharge her duty as head teacher in composite institution Palani block Tindwari district Banda and also to pay her सैलरी मंथ बाई मंथ एज ए एडमिसिबल इन लॉ। मतलब उनको सैलरी दी जाए, इसके लिए लगाया गया था। दिस कोड इज प्लॉटेड विद द मैटर pertaining to the attendance and non-attendance of teacher in primary institution. In the present case also the suspension order has been passed on the same cause of action. यहाँ पर देखिए, the fact mentioned paragraph of the suspension order date 30 is quoted below for the kind pursuit of the additional chief secretary principal secretary basic education. इसमें बताया गया है कि जिलाधिकारी महोदय बांध द्वारा 30/8 अपराह्न में 1:30 बजे उच्च प्राथमिक विद्यालय पहलानी कंपोजिट क्षेत्र तिंदवारी जनपद बांदा स्थित निश्चय किया। इसमें निश्चय द्वारा विद्यालय में कार्य प्रधान श्रीमती इंदिरा देवी, प्रधान अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय कंपोजिट पिलानी क्षेत्र तिंदवारी जनपद बांदा मौके पर विद्यालय में उपस्थित नहीं पाएंगी तथा उपस्थित पंजीकरण के प्रातः हस्ताक्षर नदार रहने की उपस्थिति में पाए गए। विद्यालय अधिकांश टाइप बना कोई सूचना उनके रूप से प्रदत्त देव विभागीय नियम निर्देशानुसार ऑनलाइन माध्यम कोई अवकाश नहीं लिया गया और किसी स्टाफ द्वारा अवकाश संबंधी कोई विवरण ऑनलाइन ऑफलाइन माध्यम से दर्ज नहीं किया गया तथा विद्यालय में अपराह्न 1:30 बजे तक अध्ययन छात्र छात्रों की उपस्थिति दर्ज नहीं की गई, जो अत्यंत लापरवाही कृत है। विद्यालय निरीक्षण द्वारा उपस्थित पाए गए, जबकि इसके पूर्व के दिवसों में नामांकन के सापेक्ष अधिक उपस्थित भर जाने स्थिति पाई गई है बच्चों की। विद्यालय विभाग द्वारा प्रदत्त 2 टैबलेट प्रधानाध्यापक वरिष्ठ शिक्षक को प्राधिकरण का उपयोग विभागीय कारण स्वयं नहीं किया जा रहा है, जिस पर जिलाधिकारी महोदय बांदा द्वारा संस्था विद्यालय की प्रमुख समिति इंदिरा देवी प्रधानाध्यापक का मुख्य रूप से व्याप्त अवस्था पर अत्यंत नाराज व्यक्त करते हुए उक्त संबंध में प्रधान को मुख्य रूप से प्रथम दृष्टया दोषी पाए जाने के कारण
उनके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई किए जाने के निरीक्षण के दौरान दूरभाष पर अधोस्तैनिक प्रदान किए गए। तो ये मैटर था। विदाउट प्रॉपर अटेंडेंस ऑफ द टीचर एज वेल एज स्टाफ ऑफ द प्राइमरी इंस्टीट्यूशन द पर्पज ऑफ राइट ऑफ चिल्ड्रन टू डू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 शैल बी फ्रस्ट्रेटेड एंड दस द फंडामेंटल राइट ऑफ एजुकेशन चिल्ड्रन बिलोंग टू द पुअर विलेज शैल बी वायलेटेड बाय द टीचर हु आर नॉट अपीयरिंग टाइम। यानी ये कोर्ट ने कहा है कि जो आरटी एक्ट 2009 का है उसके अकॉर्डिंग टीचर का विद्यालय में ना रहना इसका सीधा सीधा उल्लंघन है। इसके अलावा यहाँ पर आगे बताया गया एंड इम्पार्टिंग एजुकेशन ऑफ द पीरियड फिक्स फॉर टीचिंग इन द इंस्टीट्यूशन ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ टीचर फ्रॉम द स्कूल देयर इज अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन स्टूडेंट लर्निंग। यानी कि जो शिक्षक विद्यालय में नहीं रहते हैं इससे नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है बच्चों की सीखने पर। सच ए लोअर एकेडमिक अचीवमेंट एट creates unequal learning opportunity especially for students from the disadvantaged background who cannot afford private tutor या coaching. Additionally, other teachers are burdened with additional work disrupting normal school of functioning and this may also decrease the number of students in the primary and junior school of the state of Uttar Pradesh which are the future of our nation. इसमें बताया गया कि बच्चे गरीब हैं और वो प्राइवेट ट्यूटर भी नहीं लगा सकते हैं। अगर टीचर नहीं समय से आएंगे और विद्यालय में नहीं रहेंगे तो उनके एजुकेशन पर प्रभाव पड़ेगा। दिस कोड ऑब्जर्व इन द वर्ड ऑर्डिनरी पीपल सच एज एक गुरु शिक्षक अपने विद्यालय में उपस्थिति और शिक्षक व्यवहार से एक अबुध बालक को व्यक्ति से व्यक्तित्व बनाता है। शिक्षा व्यक्ति का स्तर बदल देती है। शिक्षा सीमित व्यक्ति नर से नारायण देवतुल्य होकर पूजने हो जाते हैं। शिक्षा साहित्य संगीत बिना शिक्षक अपर कल्पनीय है और बिना शिक्षा साहित्य के व्यक्ति जैसे बिना पूंछ या सिंह के समान हो जाता है। साहित्य और शास्त्र में भी लिखा है कि साहित्य संगीत कला विहना साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीना। पूर्व में जब स्कूल नहीं होता था तो साधु और ऋषि मुनि अपने निवास स्थान बना स्वार्थ गुरुकुल चलाते और कहा जाता है शिक्षा एक परमार्थ का कार्य है। इस विषय में भी साहित्य और शास्त्र में कहा गया है वृक्ष कभू न फल बखें नदी न सींचे नीर परमार्थ के कारण साधुन धरा शरीर। गुरु की उत्कृष्ट शिक्षा आचरण अनुशासन से शिष्य अनुशासन में रहते हैं। उत्कृष्ट एवं विशिष्ट शिक्षा प्राप्त कर व्यक्ति से व्यक्तित्व एवं नर से नारायण बनने की प्रक्रिया में अक्सर हो जाते हैं, तभी गुरु को परम ब्रह्म कहा जाता है। हमारे शास्त्र में लिखा गया है गुरुरे ब्रह्मा गुरुरे विष्णु गुरुरे देवे महेश्वरा गुरुरे साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये बात कोर्ट ने कही है। गुरु का स्थान इस भारतवर्ष की पावन धरती माता पिता भगवान से प्रथम है और इन्हें सबसे पहले प्रणाम किया जाता है। शिक्षक गुरु को भारतवर्ष में अद्वितीय माता पिता का दर्जा दिया जाता है। तो ये टिप्पणियाँ कोर्ट के द्वारा कही गई हैं। वहीं आगे कहा गया है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ स्टूडेंट एजुकेशन इज ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस एंड इट रिक्वायर टीचर 24 आवर डेडिकेशन इट as it was in Gurukul. Nowadays, all the basic education administration should focus on the education children belonging to poor villages, study in village primary and junior secondary school, but they are engaged in focusing on the behavior of teacher, as the teacher are deemed to self-discipline personalities. This is overburdened with the cause of action of teacher behavior such as absence, child abuse, embezzlement. If after getting the pure job of teacher, if teacher come on time to the institution and impart teaching to the student and leave the institution after the expiry of the period, there might not be any problem. यानी कहा गया है कि टीचर विद्यालय में रहें और गरीब बच्चे हैं उनको पढ़ाएं जब तक उनका समय है विद्यालय में पढ़ाने का, उसके बाद ही वहाँ से जाएं और टाइम से स्कूल आएँ। द स्टेट गवर्नमेंट हैज़ फॉर्मुलेटेड पॉलिसी। अब कोर्ट ने कहा है कि स्टेट गवर्नमेंट को एक पॉलिसी बनानी चाहिए मेकिंग डिजिटल अटेंडेंस एंड कंस्टिट्यूशन टास्क फोर्स एट डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड ब्लॉक लेवल फॉर इंश्योरिंग क्वालिटी टीचिंग इन प्राइमरी स्कूल ऑफ द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और ब्लॉक लेवल पर टास्क फोर्स का गठन किया जाए। द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड बेसिक शिक्षा अधिकारी सेल सबमिट रिपोर्ट अबाउट द डिस्ट्रिक्ट लेवल टास्क फोर्स एंड ब्लॉक लेवल टास्क फोर्स फॉर इंस्पेक्शंस टू इंश्योर क्वालिटी एजुकेशन। फॉर मॉनिटरिंग टीचर अटेंडेंस ए गवर्नमेंट ऑर्डर रिगार्डिंग अटेंडेंस डिजिटलाइजेशन एंड रिलेटेड वर्क हैज़ बीन इशू परमिटिंग द प्रोसेस टू बी कैरिड आउट डिजिटली बट द सेम इज़ नॉट ऑन ग्राउंड। यानी कि इसमें कहा गया है कि गवर्नमेंट ने इस संबंध में आदेश जारी किया था लेकिन वो अभी ग्राउंड पर नहीं, यानी कि वो लागू नहीं हुआ है। तो इसके बाद एक टीचर है सेल्फ डिसिप्लिन पर्सन, हिज कंडक्ट शुड नॉट बी रेगुलेटेड बाय एनी स्टेट देन द स्टेट गवर्नमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द एब्सेंस ऑफ टीचर एंड क्वालिटी एजुकेशन एडॉप्टेड पॉलिसी। देयर आर मैनी केस ऑफ टीचर कमिंग टू कोर्ट ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ टीचर एंड एक्शन हैज़ बीन टेकन बाय द अथॉरिटी। ऑन द अदर हैंड सम टीचर आर कमिंग टू द इंस्टीट्यूशन ट्रीटिंग इट not only as a job but also as a pious obligation and are teaching in the institution, so they are overburdened and also affect the violation of the fundamental right provided under Act 14 of the Constitution. The Chief Secretary Government of Uttar Pradesh as well as the additional Chief Secretary Basic Education and additional Chief Secretary of Social Welfare Department and additional Principal Secretary Minority Department Director सभी को यानी कि यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं कि टीचर समय से रहें और समय से जाएं
डे विच इज फिक्स फॉर टीचिंग फॉर children of poor village rural area. The court is having opinion that the fundamental right of children belonging to poor village studying in primary education institution cannot be violated by any person, even teacher who is treated as a government employee, state and the constitution of India. यानी कि टीचर भी इसको फॉलो करें। तो इसके संबंध में द चीफ स्टैंडिंग काउंसिल बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट एज वेल मिस्टर आशीष कुमार नगवंशी लर्नर एडिशनल चीफ स्टैंडिंग काउंसिल इज डायरेक्टेड टू सीक इंस्ट्रक्शन ऑन द लॉ एज वेल एज फैक्ट एंड द मटेरियल विच आर नेसेसरी फॉर द प्रेजेंस ऑफ टीचर एंड अदर स्टाफ इन द प्राइमरी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। यानी कि जो चीफ स्टैंडिंग काउंसिल थी उनको भी निर्देश दिया गया है कि वो बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट, साथ ही मिस्टर आशीष कुमार लर्नर एडिशनल चीफ स्टैंडिंग, उनको यहाँ पर कहा गया है कि वो इस प्रकार से नियम बनाए जैसे कि टीचर वहाँ पर और अदर स्टाफ उपस्थित रह सके। तो ये पूरा मामला था और इसको अब 30/10/2025 को सुना जाएगा और इसके पहले ही कहा गया है कि टीचर को उपस्थित रहने के लिए नियम बनाए जाएं, किस प्रकार से उपस्थित रहना है। तो इसको लेकर के अब फिर से एक नया सिस्टम स्टार्ट हो सकता है। टीचर्स की ऑनलाइन ट्रेनिंग संबंध में आपको एक नया आदेश आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। प्राइमरी स्कूलों में अध्यापकों की सुनिश्चित की जाए उपस्थिति, ऐसे निर्देश अब हाईकोर्ट की ओर से आए हैं। तो आने वाले समय में अब आपको ऑनलाइन अटेंडेंस भी देखने को मिल सकती है और जल्द से जल्द इसके आदेश आने की अब संभावना और ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे इसको लेकर के या आदेश जो भी आएगा इसको लेकर के आदेश अगर आता है ऑर्डर तो आप सभी के बीच शेयर किया जाएगा, क्योंकि जिस प्रकार से कोर्ट ने बातें कही हैं कि गुरु का स्थान सबसे बड़ा है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुमे नमः। तो अब देखना होगा कि इस संबंध में आदेश कब तक आता है। जैसे कोई इंपॉर्टेंट अपडेट होगी आप सभी शेयर जरूर की जाएगी। तो मिलते हैं अब किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।